दोस्तों डॉग एक ऐसी चीज है जिसको भाई प्यार हो जाता है। जैसे मैं हूँ, मुझे प्यार हो जाता है डॉग से, डॉग को प्यार हो जाता है मुझसे। कोई सा भी डॉग हो, कोई सी भी ब्रीड हो, बात करेंगे यार, ठीक है, कि भाई पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने डॉग को लेके जाना चाहते हो या डॉग को मंगवा रहे हो कहीं से भी, देखो अगर आप हमारे थ्रू कराते हो, एज ए ट्रांसपोर्टर के थ्रू कराते हो अपने पेट को भेजना मंगवाना, तो आपको हम एक अमाउंट लेते हैं, उसमें कर देते हैं। पर जो अगर आप खुद करते हो उसमें क्या क्या गलतियां होती है अब आप समझ लो, ठीक है, कि ये गलती आप दोबारा से ना कर पाओ। कुछ 5 टिप्स ऐसी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। ये पांचों की पांचों टिप्स लिखी हुई है। अब आज आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी अपने डॉग को बुक करवाने के लिए, मेडिकल की, बास्केट की, केज की, और फूड कौन सा आपको रखना है जो रास्ते में डॉग को प्रॉब्लम ना हो, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सारी चीजों की बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं यार, देखो आप बात को समझना कि जो आप पैसे कमाते हो आप कितनी मेहनत से कमाते हो, है ना। आपका बिजनेस है या फिर आप जैसे भी पैसे कमाते हो, पर पैसे की वैल्यू आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ लोगों के पास पैसे की कमी तो नहीं होती, पर उनको नॉलेज की कमी होती है, ठीक है। वो अपने पेट को खुद लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक भारी जुर्माना भरना पड़ जाता है। और जुर्माना कितना होता है, 6 गुना जुर्माना होता है, 6 गुना प्लेंटी। जैसे मान के चलिए 6 गुना हम किसे करेंगे, जैसे मान के चलिए मेरे हरियाणा अंबाला कैंट से अगर कोई पपी मुंबई जा रहा है और मुंबई के अंदर पपी की उसने बिल्टी नहीं करा रखी और किसी भी 1% भी अगर अनलीगल तरीके से वो लेके आ रहा है, तो उसका जुर्माना लग जाता है रेलवे वालों का। तो भाई उस जुर्माने से आपको मैं बताता हूँ कि आप जो गलतियां करते हो वो ना करो अपने पेट को साथ में लेके जाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करना, वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा सारी चीजों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन। ये मेरा अपना चैनल नहीं, जो आपका खुद का चैनल है, और पेट शिपिंग करवाने के लिए हम हमेशा रेडी है। पेट शिपिंग, पेट ट्रांसपोर्टेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी दिन रात सर्विस है। हम पैट्स को मंगवाते हैं और पैट्स को भिजवाते हैं कस्टमर के घर तक, जो कस्टमर के फार्म तक। तो शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार, देखो सबसे पहले आप स्टेशन पे गए, ठीक है जी। वहाँ पे स्टेशन पे जो पार्सल ऑफिस होता है, पार्सल ऑफिस पे आपको जाना है, ठीक है। जो पार्सल जहाँ पर बुकिंग होती है डॉग्स वगैरह की, आपको वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे पहले एक चीज़ लेके जानी है, वो है हेल्थ मेडिकल डॉग का, ठीक है। आपके डॉग का जो मेडिकल है वो बनेगा डॉक्टर से, तो वो आपको लेके जाना है और वो जाके आपको चेक करवाना है पार्सल ऑफिस पर। वो आपका होना चाहिए भाई सेम डे का, वरना 1 दिन पुराना, मतलब 24 घंटे पुराना होना चाहिए। वो ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मतलब कि 1 हफ्ता 10 दिन पुराना लेके जाओगे, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। आपको वो बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल करंट का, नवा मेडिकल हेल्थ का, डॉक्टर का ओरिजिनल होना चाहिए, जिसपे डॉक्टर की स्टंप होगी, ठीक है। उसको ही वहाँ पे मायने किया जाएगा। दूसरी चीज को आपको ध्यान रखना है कि बास्केट आपको साथ लेके जानी है अपने पेट के लिए, ठीक है। बहुत से लोग अपने पेट को गाड़ी में लेके जाते हैं, गाड़ी के बाद सीधा अपने हाथ में लेके चले जाते हैं और वहां जाके बोलते हैं भैया मेरा पेट बुक कर दो, बुकिंग करवा दो, हम अपने पेट को ना गोदी में लेके जाएंगे, बैठेंगे। तो भाई ये रूल के खिलाफ है। आपको बास्केट पेट की होनी चाहिए, और बास्केट भी ये नहीं कि छोटी बास्केट हो दोस्तों, बास्केट बड़ी हो जिसमें आपका पेट भी अच्छे से आराम से घूम फिर ले, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना है। इस हिसाब से आप बास्केट मार्केट से खरीद सकते हो। अगर आपको बास्केट नहीं पता कहाँ से लेते हैं, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है बास्केट का, वहां से जाके भी खरीद सकते हो। और अगर आप, मैं इस वीडियो के अंदर भी बास्केट का लिंक दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहे बास्केट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको बास्केट का लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखो 2 चीजें हो गई है, हेल्थ मेडिकल की और बास्केट की। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या है भाई, केज, ठीक है। केज की आपको कहाँ जरूरत पड़ती है, केज की आपको एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। एयरपोर्ट पे जरूरत आपको मेडिकल की भी पड़ेगी, ठीक है, पर आपको केज की जरूरत पड़ेगी, वहां पे बास्केट की नहीं पड़ेगी। तो चलो केज, आप बास्केट को मतलब केज जो आपका है आप एयरपोर्ट पे भी ले जा सकते हो, और आप उसको एज ए वहां पे भी ले जा सकते हो, ट्रेन में भी, ठीक है। तो चलो केज या बास्केट आपके पास दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अब जो बात कर लेते हैं फूड की, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रेन में अपने पेट को जब आप लेके जा रहे हैं या उसको लेके आ रहे हैं कहीं से भी, आप उसको मतलब कि कुल मिला के ट्रैवल करा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे हम होते हैं ना, हमारे इंसानों में क्या होता है, हम कम खाना खाते हैं हम इतना खाना नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है हमें उल्टी आ जाएगी, वॉमिटिंग आ जाएगी। ऐसे ही पेट के साथ होता है, आप उसको जब भी ट्रैवल करा रहे हैं उसको कम से कम खाना दो, ठीक है। खाना दो, टाइम पे दो, पर उसको कम खाना दो। ऐसे अगर उसको 2 रोटी की भूख है तो उसको 1 या 1.5 रोटी दो, 2 रोटी दो, ठीक है। उसको पूरा पेट भर के मत खिलाओ, जिससे कि वो सफर आराम से कर ले। आपको ऐसे फूड लेके जाने जैसे कि कर्ड्स हो गई, दही हो गई, और आपको सेरोलैक हो गया। 2 फूड मैंने आपको बता दिए, बाकी आप कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देख लेते हैं, बात कर लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लो। ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरी है जब आप रेलवे स्टेशन पर लेके जा रहे हो, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उस चीज को मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी आपको बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पर आप अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर होके जाओ डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। देख लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है,
तो आधार कार्ड की आपको फोटो कॉपी करवानी है, उसकी जीरोक्स कॉपी करवानी है आगे साइड से और पीछे साइड से, ठीक है। वो आपको 2 रखनी है फोटो कॉपी। और ध्यान रखें फोटो कॉपी के ऊपर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए, मतलब जिसका वो आधार कार्ड है उसके साइन होंगे तभी वो उसकी फोटोकॉपी को लीगल माना जाएगा। उसके बाद आपको क्या रखना है, मेडिकल आपका हो गया, डॉक बुक कराने के लिए डॉक्यूमेंट में आपकी फोटोकॉपी होगी। उसके बाद आपको जो पार्सल ऑफिस से मिलेगा फार्म, उस फार्म को आप भरना है आपने। फार्म आपने कैसे भरना है उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेल्स में वीडियो बना के दे दूंगा। आपको फार्म कैसे भरना है अपने डॉग के लिए जाने के लिए, आप उसको देख के भी आप समझ जाएंगे फार्म। वैसे सब लोगों को फार्म भरने आता होगा, पर जिन लोगों को डॉग का फार्म नहीं भरने आता वो डॉग का फार्म भरना भी मैं आपको सिखा दूंगा। और उसके बाद अब देख लीजिए दोस्तों, ये आपका मेडिकल हो गया है, ठीक है जी। और कई रेलवे स्टेशन के ऊपर लगता है जीएसटी फार्म। अगर आप जैसे मान लो दिल्ली में नहीं लगता है, हमारे अंबाला में लगता है जीएसटी फार्म डॉग को बुक कराने के लिए। जिन एरिया में जीएसटी फार्म लगता है तो वहां से आप जीएसटी फार्म वो लोग दे देते हैं, वहां से उसकी कॉपी करा के आप जीएसटी फार्म को भी भर सकते हो। भरना कैसे है वो भी सारी डिटेल्स वहाँ पे होती है, बस आपको भरना है। जैसे मोबाइल नंबर, अपना नंबर, घर का एड्रेस, पता और अपने साइन, यही सब कुछ चीज जीएसटी फार्म में होती है, तो आपको वहाँ पे वो फिलअप करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपका सबसे पहले होगा डॉग का मेडिकल, जीएसटी फार्म और आपका हो गया उसके बाद आपके आधार कार्ड की कॉपी, ठीक है। ये 3 चीजें आपको होगी, चौथा आपका फार्म हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, वैसे मैंने आपको 5 चीजें बतानी थी पर मैं आपको एक अपनी तरफ से बता देता हूँ। आपको टिकट कराने के बाद आपको टिकट का एक पीएनआर जो नंबर होता है, वो पीएनआर नंबर, मतलब कि आप चाहे टिकट ऑनलाइन करा रहे हैं चाहे टिकट आपने ऑफलाइन के काउंटर से लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टिकट आपकी अच्छी बिल्कुल, मतलब कि सेम डे की टिकट होनी चाहिए, पुरानी टिकट नहीं चलती भाई, सेम डे की टिकट होनी चाहिए। और टिकट की फोटोकॉपी आप जरूर से करा ले, क्योंकि जब आप बुकिंग कराते हैं ना पार्सल ऑफिस पर डॉग्स की स्पेशल, तो वहाँ पे आपके फार्म को ले लिया जाता है मात्र 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है, तो आपकी टिकट को भी ले लेते हैं वो। तो यहाँ तो आप टिकट का नंबर, जो आपका टिकट का नंबर है पीएनआर नंबर, आप उसको उस फार्म पे भी फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको अब उसकी फोटोकॉपी करा के टिकट की तो आप उसको फार्म के साथ लगा सकते हैं जब तक आपकी बिल्टी बन रही है, ठीक है। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको आज बताई है, पर आज की एक जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको अब बताऊंगा। अब है वीडियो की शुरुआत यहाँ से। अब देख लो यार दोस्तों, ठीक है, बहुत से लोग इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि भैया कौन मेडिकल कराए, कौन बास्केट कराए, कौन केज कराए, कौन, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं क्या ही बोलूँ, डॉक्यूमेंट भी नहीं, कुछ लोग अपनी जेब में रखते अपने, ठीक है, डॉग को लेके जाना चाहते हैं। और फूड की बात करूँ तो बहुत से लोग भाई, ठीक है, फूड भी डॉग को ऐसे वैसे दे देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, देखो किसी भी काम को करो तो तरीके से करो, ठीक है। तरीके से क्या काम अच्छा होता है, एक बार पैसा लगता है पर आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आती। अब बहुत से लोग क्या करते हैं जी, ठीक है, मेडिकल नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, अपने डॉग को लेते हैं और सीधा जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, सीधा जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं गाइस, ठीक है। ट्रेन में बैठ के वहां जाके पार्टी को डॉग दे दिया, ठीक है, या मतलब कि पार्टी को डॉग क्या, वो खुद ही एक पार्टी होती है अपनी, तो वहां जाके पार्टी को डिलीवरी दे दी, रिसीविंग कर दी, ठीक है। पर अगर जब टीटी साहब होते हैं जो स्टेशन पे, ठीक है, अगर उन्होंने उस चीज की बिल्टी मांग ली कि हाँ जी आपकी टिकट तो है, टिकट एक अलग चीज हो गई, बिल्टी एक अलग चीज हो गई। अगर आपको उसकी बिल्टी मांग ली कि भाई डॉग की बिल्टी दिखाओ कि आपने अपने डॉग को बुकिंग कराया है नहीं कराया, अगर उस केस में आपके पास बिल्टी नहीं मिलती है तो आपको 6 गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। वो जुर्माना कुछ इस तरीके से होगा, अगर मान लीजिए मेरे अंबाला से मुंबई तक का आपको लगता है आपका 1000 रुपये, तो आप उसको 6 गुना कर लीजिए, मतलब 6 गुना 6000 और 1 गुना जो लीगल था, टोटल 7000 रुपये होगा। और भी कुछ इसमें एड ऑन भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि भाई जुर्माना है, गलती करिए तो जुर्माना तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, तो वो सब चीजें होती है। और अगर आप खुद लेके जाना चाहते हो तो आपको मतलब मान लो 1000 में जा रहा है यार, ठीक है, और अगर आप ऐसे करा रहे हो आप, ठीक है, तो आपको 6-7 गुना फालतू देने पड़ जाते हैं पैसे। तो भाई मैं यही कहता हूँ कि अपना इस बात को समझ लो, ठीक है। फालतू पैसे देने से बढ़िया अगर आप लीगल तरीके से लेके जाओगे तो आगे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो यार, ठीक है। और अभिषेक डॉग ट्रांसपोर्टेशन पैट सर्विस पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरे तरफ से पूरे हरियाणा पंजाब सभी लोग हमारे पास से अपने पैट को भेजते हैं, फिर हम लोग उनके पास से अपने पास से आगे कस्टमर को डिलीवर करा देते हैं। तो ऐसे अगर आपको भी अपने पैट को कहीं मंगाना है, कहीं भेजना है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको घर जैसी सर्विस, मतलब कि आपको अच्छे डॉग को खाना पीना और अच्छे बंदे हमारे पिकअप करते हैं, अच्छे बंदे हमारे ड्रॉप करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा कुछ हमारे डॉग को, आपके डॉग को हमारे बंदे हैंडल कर लेंगे और टाइम टू टाइम जो आपको टाइम दिया जाता है उस पर डिलीवर कर दिया जाता है। और आपको सर्विस बहुत हमारी अच्छी है, पिछले 4-5 सालों से जो है मेरी सर्विस चल रही है और ये कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो दोस्तों आपको इसी ऐसे टाइप की ही वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो जो लोग अपने पैट को ट्रांसपोर्टेशन करवाना चाहते हैं। जल्द वीडियो आएगी। अगर आप आपकी कोई कन्फ्यूजन है या आपको किसी पर्पस पे वीडियो चाहिए डॉग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।